तो जनाब वेलकम बैक इन एसपी क्रैकर चैनल। जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। क्यों जरूरत है हम लोग को सेल्फ डिसिप्लिन की। आज के समय में आपको पता है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं हमारे लाइफ में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर हमारे खुद के दोस्त हों, या फिर हम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से जिस पे हमको फोकस करना चाहिए। तो अगर हम लोग ने अभी से सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ डिसिप्लिन की आदत डाल ली तो ये हैबिट एक ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। अब क्या होता है कि आपकी स्किल्स भी कई टाइप की होती हैं, जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, कोडिंग सीखते हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आपको डायरेक्ट मनी मिलता है। वैसे ही आपका सेल्फ डिसिप्लिन हो गया या फिर आपको फोकस करने की जो क्षमता होती है अगर वो आप बढ़ा लेते हो तो आपको वो सामने से कोई प्रॉफिट नहीं दे रही होती, आपको ये नहीं दिखेगा कि इससे मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, पर बैकएंड में वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके गोल्स को पाने के लिए। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हो, खुद से ही अपने आप को फोकस कर पाते हो तो बड़ा से बड़ा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, लाइक यूपीएससी, जेईई मेंस, आप कोई सब एग्जाम क्रैक कर सकते हो। या फिर आप अदर कहीं पे वर्क कर रहे हो, लाइक आप यूट्यूब पे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो वहां पे भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो फील्ड कोई सी भी हो, सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है। जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं उन लोग की हमको लत लगती जा रही है मोबाइल की, सोशल मीडिया की, और ये लत एक पौधे से जैसी होती है कि पौधा जब बड़ा हो रहा होता है अगर आप उसी समय उसको उखाड़ के फेंक देंगे तब तक तो ठीक है, पर अगर वो एक बार पेड़ बन गया तो उसको उखाड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो फैक्ट है, अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो आप सेल्फ डिसिप्लिन की आदत बहुत जल्दी बना पाएंगे। देखो बात करते हैं साइकोलॉजी के ऊपर सबसे पहले कि सेल्फ डिसिप्लिन वर्क किस तरीके करता है। आपके पास कोई गोल होता है कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, आप उसका शेड्यूल बनाते हो और आप सोचते हो कि पर डे मुझे इतने घंटे पढ़ना है या फिर पर डे मुझे ये काम करना है। तो आप स्टार्टिंग में तो कम से कम 10, 15, 20 दिन करते हो, पर 15-20 दिन बाद आपका धीरे धीरे शेड्यूल टूटने लगता है। और शेड्यूल टूटता किस तरीके है, आप एक दिन कहीं भटक जाते हो, मान लो अपने दोस्तों के साथ चले गए या फिर कोई ऐसा काम कर लिया जो वर्थ इट नहीं था। उसके बाद आपको अपने अंदर ही लगता है कि यार गिल्टी महसूस होता है कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, और फिर वो धीरे धीरे फिर से आप आलस करने लगते हो, कंफर्ट जोन में आ जाते हो। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो शेड्यूल बना है, जो सक्सेसफुल चल रहा है 10-20 दिन तक, उसको लाइफ टाइम तक चलाते रहें। और अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आप भी जानते हो कि आप उस चीज़ को पालोगे। पर शेड्यूल फॉलो ही नहीं होता है क्योंकि हमारी हैबिट टूट जाती है। तो हैबिट बनती कैसे है इस पर थोड़ा बात करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। किसी भी काम को करने के लिए जब हमारा मन लगता है कि इस काम से हमें खुशी मिलती है तब हमें उस चीज़ की हैबिट बन जाती है ऑटोमेटिक। आप कोई भी काम करो, अगर आपको डोपामिन की स्पाइक मिलती है, आपको उस काम में मज़ा आता है तो आप उस काम में फिर आपको समय नहीं पता चलता है। लाइक अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो तो आपको समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब 3-4 घंटे बीत गए। पर वहीं अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो आपको एक एक मिनट भी भारी लगेगा। तो हम लोग काम को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, अब इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो पहले आपको एक बात ध्यान दिलाऊंगा कि आप जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम के पहले पूरा मंथ पढ़ा होता है, पूरा ईयर पढ़ा होता है, आप कभी भी नहीं पढ़ते हो, जाहिर सी बात है। बहुत से कुछ लोग होते होंगे जो पढ़ते होंगे पर हम लोग नहीं पढ़ते जल्दी। थोड़ा बहुत की रिवीजन की बात अलग है जो स्कूल में दिया गया, पर जनरली कोई चैप्टर ज़्यादा क्लियर नहीं करता है। पर जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो उसके लास्ट के जो 2 दिन या 3 दिन होते हैं उस दिन आप सोच लो कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक आइंस्टीन बन जाते हो। आप जल्दी से जल्दी जितना रट सकते हो रट लेते हो। और उस दिन आपको यह भी महसूस होता होगा कि यार जो आज मैं पढ़ रहा हूँ जितनी स्पीड से, अगर इतनी स्पीड से मैं पहले से पढ़ रहा होता तो शायद आज जो क्लास का टॉपर है मैं उससे आगे निकल सकता था। ये होता है या नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम के दिन जब होता है या फिर एग्जाम के 2 दिन पहले से हमको बहुत जल्दी चीजें याद होने लगती हैं। जो चैप्टर्स कभी से समझ में नहीं आ रहे होते हैं वो बड़े बड़े चैप्टर्स हम लोग रट लेते हैं, इतनी जल्दी समझना तो छोड़ो, इतनी जल्दी रट जाते हैं बड़े बड़े चैप्टर। तो वो क्यों होता है, इसके पीछे मैं आपको साइंस बताता हूँ। डर एक ऐसी चीज है ना, 2 चीज होती हैं, वो दूसरे भी मैं बताऊंगा। पहला डर होता है कि डर आपसे कुछ भी करा देगा। आपकी जो पावर्स होती है, एबिलिटी जो होती है उसको आप जानते नहीं हो, क्योंकि आप क्या है कि आप आलस कर रहे हो, आप उतना नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। एक तरीके से शक्तियां आपके पास है पर वो छुपी हुई हैं, पर वो डर आपकी शक्तियों को एक्टिवेट कर देता है। और ये बहुत बार देखा गया है कि मान लो जैसे आपके पीछे बरैया या फिर मधुमक्खी पीछे पड़ जाए या फिर कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप काफी तेज दौड़ते हो जितना आप नॉर्मली नहीं दौड़ सकते हो। या फिर कभी आपको लगे कि आपके घर में कोई ऐसा मैटर हो रहा है, कोई चोर घुस गया है, तो आपके ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जितनी आपकी नॉर्मली नहीं होती है। तो वो स्ट्रेंथ तो आपके पास रहती है पर आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हो। एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? डर करता है। ठीक,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर डर नहीं है तो डर के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी चीज़ें जो वो हमारी पावर एक्टिवेट कर सकता है, वो है खुशी, हैप्पीनेस। आप कहोगे भाई हैप्पीनेस किस तरीके, डर तो आपने समझा दिया कि एग्जाम के दिन हम लोग को डर लगता है तो हम लोग जल्दी याद कर लेते हैं, हैप्पीनेस कैसे? अब हैप्पीनेस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हो, ठीक, या फिर आप यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, कोई एक बंदा आपके पास आता है, कहता है मैं आपको 10 चैप्टर दे रहा हूँ, ये 10 चैप्टर तुम याद कर लो बिल्कुल पक्के पक्के, तुम्हारा 100% तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। और आप जानते हो कि ये बंदा अगर कह रहा है तो ये 100% सही कह रहा है, मैं बन जाऊंगा, आपको ये क्लियर है। तो आप वो 10 चैप्टर पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जितना जल्दी हो सकता है आप दिन रात एक कर दोगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपको रोक नहीं पाएंगी। घर वाले भी कहेंगे बेटा ना पढ़ो, तब भी तुम पढ़ोगे, क्योंकि तुमको पता है ओनली 10 चैप्टर्स, यार जल्दी से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आईएएस की लाइफ आप इमेजिन करोगे कि आईएएस की लाइफ कितनी अच्छी होती है। खुद का बंगला होता है, साथ में शैडो होते हैं और फुल पावर होती है, जहां मनो जाओ अपना बातचीत करो, तो इतना आपको वो हैप्पीनेस मिलती है, वो इमेजिन करते हो कि ये लाइफ कितनी अच्छी होगी और ये लाइफ मुझे मिल जाएगी सिर्फ ये 10 चैप्टर पढ़ने से। तो वो 10 चैप्टर जहां आप एक मंथ में क्लियर ना कर पाते, 2 मंथ में भी ना पढ़ पाते, वहां आप हो सकता है कि आप 15 दिन के अंदर कवर कर दो। गारंटेड है ये बात, क्योंकि आपको क्या है, आप वो इमेजिन कर पा रहे हो, वो लाइफ इमेजिन कर पा रहे हो, वो आपको खुशी दे रही है। आप सोचते हो कि ये क्लियर है। जब किसी चीज़ के मतलब मान लो कोई गोल है, तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि ये होगा या नहीं होगा, आप एग्जाम की तैयारी करो तो आपको ये कंफर्म नहीं होता कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तब तक उसकी प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी, वो आप कंफर्म नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। जब वो कंफर्म हो जाएगा कि ये गोल आपको मिल जाएगा, बस इतना कर लो ये मिल जाएगा, तो आप 100% कर लोगे। उसी तरीके अगर आपसे कह दिया जाए कि जाओ 5 किलोमीटर दौड़ो, 5 किलोमीटर बाद एक घर पड़ता है, उस घर के अंदर बहुत सारा खजाना रखा हुआ है, भाई आप वो स्पीड से दौड़ोगे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। नॉर्मली आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हो, जाहिर सी बात है, पर आपको जब कोई बता देगा वहाँ खजाना रखा है, तो आप चाहे प्यास लगे, चाहे भूख लगे, चाहे जाम हो, चाहे जितना हो, आप दौड़ते जाओगे कि हाँ खजाना रखा है, बस 5 किलोमीटर चलना है। आपको आपका गोल दिख रहा है कि बस 5 किलोमीटर बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसी तरीके अगर मैं एक यूट्यूबर का आपको बताऊं, तो कोई व्यक्ति कह देता है कि सिर्फ आपको 200 वीडियो अपलोड करनी है, 200 वीडियो अपलोड करने के बाद आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और पर मंथ आपको 1 लाख की इनकम आएगी। तो अब क्या है, आपको बस वो 200 वीडियो को गोल दिख रहा है कि मुझे सिर्फ 200 वीडियो डालनी है, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अब आपको कंफर्म है, ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, मैं वीडियो डाल रहा हूं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो यहां पे कंफर्मेशन जब तक नहीं रहता तब तक मन डाउट में रहता है, तब तक मेहनत करने का मन नहीं होता है। पर जब कोई चीज कंफर्म हो जाती, टिक लग जाता है कि हाँ इतना कर लो, इसके बाद आपको मिलना ही मिलना वो चीज, ठीक है, तो आप वो काम फटाफट कर डालते हो। लाइक आप जानते हो कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा तो दोस्त मिलेगा, उसके साथ मैच खेलने को मिलेगा, तो आप कितनी जल्दी चले जाते हो। और अगर ये पता ना हो कि दोस्त घर पे है या फिर नहीं है, या कहीं गया होगा, या फिर मैच ना खेलने को मिले, तो आप फिर सोचते हो यार कौन जाए, बहुत दूर रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके जब कोई चीज़ कन्फर्म होता है गोल कि आप अगर 200 वीडियो अपलोड कर दोगे तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्लस 1 लाख पर मंथ आपको मिलेंगे, तो आप इमेजिन क्या करोगे, यार 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख से मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं मोबाइल भी ले सकता हूँ, आईफोन, कार, ये सब ले सकता हूँ। आप अपनी वो लाइफ अचीव करोगे, सोचोगे कि यार ये कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी। तो वो 200 वीडियो जिसको अपलोड करने में आपको 2 से 3 मंथ लगते हैं, क्योंकि पर डे अगर आप एक वीडियो अपलोड करो तब भी 30 दिन लगते, और 30 दूनी 60, मतलब 2 मंथ में आप 60 वीडियो या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपलोड करते। वही 200 वीडियो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 1 मंथ भी नहीं लगेगा, आप अपलोड कर दोगे। दिन के 2-2, 3-3 वीडियो शूट करोगे और क्लियर हो जाएगा गोल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 200 वीडियो के बाद मुझे वो चीज़ मिल जानी है 100%। इसी तरीके मैंने आपको एग्जाम का आपको उदाहरण दिया था कि वो 10 चैप्टर पढ़ने के बाद आप आईएएस बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे। तो वो आपका एम क्या रहेगा कि 10 चैप्टर, फिर कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको रोक ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो कहोगे भाई इतनी बड़ी कथा तो आपने सुना डाली, आपने 2 पॉइंट बताए, एक डर एक खुशी। डर तो हम लोग अपने मन से ला नहीं सकते, क्योंकि जब एग्जाम की डेट पास आएगी तभी वो डर आएगा कि यार अब कल एग्जाम है, आज पढ़ लो। डर तो हम लोग अपने मन से पैदा नहीं कर सकते। पर अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि हम लोग खुशी का पावर बटन एक्टिवेट करेंगे। वो खुशी कैसे हम ला सकते हैं जो हमारे काम को बहुत ही आसान बना दे और डिस्ट्रैक्ट ना हो हम लोग, ठीक है। तो अब मैं यदि बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये लगे कि मजाक है, पर सीरियसली मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है, आप भी फॉलो करना। आप मन को, मान लो मैं एक यूट्यूबर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आप अपने आप को मैच करना। हो सकता है आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर किसी स्किल की तैयारी कर रहे हो, आप उससे मैच करना। मैं एक यूट्यूबर का एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मैं अपने मन से कहूँगा कि मुझे
500 वीडियो अपलोड करनी है। 500 वीडियो अपलोड करने के बाद 100% मेरी इनकम आने लगेगी 1 लाख पर मंथ। जब ये कोई मेरे मन से कह देगा, मैं खुद अपने मन को समझाऊंगा, क्योंकि दिमाग हम लोग पे हावी होता है। अगर हम लोग दिमाग पे हावी हो जाए तो हम लोग दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। कहोगे भाई दिमाग हम लोग पे किस तरीके हावी होता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि 5 बजे सुबह उठेंगे और आप 5 बजे जब नहीं उठ पाते हो तो 10 मिनट आगे का अलार्म सेट करते हो, स्नूज कर देते हो, 10 मिनट बाद भी नहीं उठ पाते हो तो दिन भर आपका मन गिल्ट रहता है कि यार हम उठ नहीं पाए, यार क्या करेंगे लाइफ में, जब 5 बजे उठ ही नहीं पाएंगे तो वो आपका मन आपको गिल्ट देता है। ठीक है, उसी तरीके हम लोग मन को फंसाएंगे जाल में। तो हम लोग कहेंगे चलो कुछ नहीं, 500 वीडियो बस अपलोड करनी, 500 वीडियो के बाद ये मिल जाएगा। और इतना कन्फर्म सोचेंगे कि कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए मन में, कोई डाउट ना रखना है, ये सोचना कि मिल जाएगी तो मिल जाएगी 100% वो लाइफ। और मन को समझाओ कि बस 500 वीडियो चाहिए, 500 वीडियो किसी तरीके बना लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जब आप इस तरीके से मन को समझाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हो, ये सच है कि अगर आप 500 वीडियो अपलोड करोगे तो नहीं हो सकता है 1 लाख पर मंथ आए, पर हो सकता है 1000 पर मंथ तो आने ही लगे। कुछ नहीं से कुछ अच्छा तो होगा ही, 500 वीडियो तो आपके चैनल पे अपलोड ही हो जाएंगे। तो इस तरीके मन को समझाओ, बिल्कुल उसको दिखाओ कि ये रियल है, उसको बिलीव कराओ, उस पर विश्वास कराओ कि बस 500 वीडियो तो उसको अपलोड करना है। जब इस तरीके तुम खुद को फील कराओगे ना कि नहीं 100% ये होना है, जिसको कहते हैं आत्मविश्वास किसी चीज पे करना, कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरीके काम करता है। जब आप किसी चीज पे पूरी तरीके यकीन कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो, तो पूरी कायनात शिद्दत के साथ आपको उसकी चीज से मिलाने की मदद करती है। ठीक है, तो उसी तरीके ये काम करता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ ये चीज है जो मैं बता रहा हूं कि जब आप सोच लेते हो कि बस मुझे 500 वीडियो अपलोड करनी है, मुझे ये चीज मिल जाएगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 500 वीडियो बहुत फास्टली अपलोड करोगे। जहां आपको 6 मंथ 7 मंथ लगेंगे, वही काम आपका 4 मंथ में हो जाएगा। अब सोचो, आपका जहां 7 मंथ 8 मंथ लग रहे थे, वही 4 मंथ में काम कंप्लीट होगा, तो वो इफेक्ट तो पता चलेगा ही। अब आपके पास क्या है, अब आपको डिस्ट्रैक्शंस इतनी नहीं दिखेंगी, क्योंकि अब आपका गोल क्लियर है, 500 वीडियो, उसके बाद लाइफ आपको अच्छी मिलनी है, आपको पर मंथ 1 लाख रुपए मिलने हैं। ठीक है, तो फटाफट आप अपलोड करते जाओगे और मैं आपको गारंटी देता हूं ये चीज कभी फेल नहीं हो सकती है। अगर आपने 500 वीडियो, मतलब मैं एग्जांपल वीडियो का दे रहा हूं, आप एजुकेशन सेक्टर से हो तो आप चैप्टर्स का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को इतनी फास्टली करोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपने अपने मन से कहा कि 1 लाख तुझे मिलेगा, नहीं 1 लाख मिलेगा, पर आपको 15-20 हजार तो रिटर्न में आ ही सकता है। तो जहां वो वीडियो आपको अपलोड करने में इतना टाइम लग रहा था, जहां वो चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ने में आपको 2-3 मंथ लग रहे थे, वही चैप्टर्स आपके 1 मंथ में कवर हो जाएंगे, वही 500 वीडियो आपके 3-4 मंथ में बन जाएंगी। तो जो काम करने में आपको काफी टाइम लग रहा था, आप आलस करते, फिर डिमोटिवेट होते, फिर आप कंफर्ट जोन में जाते, फिर अपने आप को मोटिवेशन देके पुश करते, इससे अच्छा है कि एक झूठी मोटिवेशन दो। वो झूठी मोटिवेशन भी सच साबित हो जाती है। कहते हैं एक पत्थर को भी अगर इंसान सोच लिए सोना है तो वो सोना दिखने लगेगा। लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी चीज को मान लेते हैं तो वो उनको दिखती है सामने कि ऐसा है, जबकि वो रियलिटी में कभी नहीं होती है। तो इसी तरीके आप मान लो, आंख बंद करके ये विश्वास कर लो कि मुझे 10 चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बाद मैं बन जाऊंगा। आप जब 10 चैप्टर कवर कर लोगे ना, तो 10 चैप्टर की आपके पास नॉलेज तो आएगी। हो सकता है वो एग्जाम फर्स्ट टाइम में ना क्रैक हो, सेकंड टाइम में क्रैक हो, और हो सकता है वो फर्स्ट टाइम में क्रैक हो जाए, क्योंकि आपने वो 10 चैप्टर काफी फास्टली पढ़ा है बाकी बच्चों से। तो जब वो 10 चैप्टर फास्टली आपने पढ़ लिया तो आपका आधा सिलेबस तो ऐसे ही कवर हो गया। अब आगे के लिए आप एक बार और अपने आप को पुश करोगे। ठीक है, तो वो 10 चैप्टर की नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाएगी। हो सकता है आप उसकी कोचिंग किसी को पढ़ाने लगो, उससे पैसा आने लगे, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट दे ही जाएगा। या तो देखो, फर्स्ट चांस है कि आपने 10 चैप्टर क्लियर किया, तो हो सकता है एग्जाम आपका और आप पढ़ लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो वो 10 चैप्टर आगे के लिए तो याद ही है। अब आपको आगे के केवल 10 चैप्टर याद करना है, तो आधा तो आपका सिलेबस कवर हो गया। अब आधे के लिए केवल आपको और मेहनत करनी है। ठीक है, तो हाफ हो गया, इतना सारा वर्क था वो हाफ में कन्वर्ट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि नहीं भी कुछ हुआ तो वो 10 चैप्टर की नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाएगी। उसकी कोचिंग पढ़ा सकते हो, उसको आप और ज़्यादा उस पर रिसर्च कर सकते हो, उस चीज़ पे आप ज्ञाता बन सकते हो। ठीक है, प्रोफेसर टाइप में। तो आप कभी भी जो इस चीज़ को आप इमेजिन करते हो, आप उसी तरीके वर्क करते हो। हमेशा इंसान के पास स्ट्रेंथ होती है, एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, बस उसका डर
और खुशी दो ही बटन होते हैं। वो जब दो बटन में से एक बटन पुश होता है तब वो इंसान की एबिलिटी जागृत होती है। लास्ट दिन पेपर के हम लोग का डर वाला बटन एक्टिवेट होता है, हम लोग जल्दी जल्दी सब रट डालते हैं और जहां हम लोग को अगर साल भर पढ़ते तो 90% आते, वहीं हम लोग 3 दिन में पढ़ के 60 to 70% मार्क्स अचीव कर लेते हैं। इसी तरीके अगर हैप्पीनेस वाला अगर आप किसी चीज़ को झूठी भी मानोगे ना कि 500 वीडियो अपलोड करने के बाद ये मिल जाएगा, 10 चैप्टर पढ़ने के बाद ये मिल जाएगा, तो मन उस चीज़ को जब मान लेगा तो वो चीज़ आप करने लगोगे। बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि डोरेमोन रियलिटी में नहीं आता है, जो Ben 10 की ओमेट्रिक्स वॉच थी वो कभी भी रियलिटी में नहीं आपको मिलने वाली थी, फिर भी आप इमेजिन करके कितना ज़्यादा खुश हो जाते थे यार कभी मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं भी Ben 10 जैसा सुपर पावरफुल हो जाऊंगा, या फिर डोरेमोन जैसा कोई फ्रेंड आएगा तो मेरे पास भी अलग अलग टाइप के गैजेट्स आएंगे। तो बच्चे कार्टून क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको उनसे खुशी मिलती है, वो अपने आप को इमेजिन करते हैं, उस कार्टून में अपने आप को देखते हैं। आप पिक्चर क्यों देखते हो? जाहिर सी बात है कि आप पिक्चर में जो हीरो है उससे आप रिलेट करते हो अपने आप को कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। जब तक आप कुछ इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को खुशी नहीं ले पाओगे। आप आईएएस बनने के लिए क्यों सोचते हो? क्योंकि आप इमेजिन करते हो कि अगर कल का मैं आईएएस बनूंगा तो मेरी भी लाइफ अच्छी होगी, मेरा भी लोग सम्मान करेंगे, मैं भी एक अच्छी जगह पे आ जा पाऊंगा। तो यही चीज है ना कि आप जब इमेजिन करना स्टार्ट कर दोगे तो आप उसके अंदर घुसते जाओगे, और इमेजिनेशन की जब एडिक्शन हो जाती है ना किसी भी पर्टिकुलर चीज में तो आपके लिए वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। आप इमेजिनेशन की एडिक्शन देखो, अगर आप गलत चीज की डाल लेते हो तो आप गलत फील्ड में जाते चले जाओगे, वो वर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आप किसी अच्छी केस में डाल देते हो कि मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनूंगा या साइंटिस्ट बनूंगा या फिर पर्टिकुलर प्रोग्रामर बनूंगा, तो आप उस फील्ड में घुसते ही चले जाते हो। लाइक मुझे बहुत बड़ा प्रोग्रामर बनना है, मैं ये सपना देखता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा और पढ़ूंगा, फिर और सीखूंगा और रिसर्च करूंगा। कुल मिला के अपना टाइम का 90% मैं उस चीज़ में देने लगूंगा। और जब आप इतना टाइम किसी चीज़ में दोगे तो बदले में वो आपको वो लाइफ दे देगा जो आप सोच रहे थे। बदले में रिटर्न में हर चीज़ मिलती है, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत यही है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखी है कि अगर आप किसी चीज़ को कुछ भी देते हो, अपना टाइम किसी चीज़ पर भी लगाते हो, तो रिटर्न में वो चीज़ आपको मिलती है। आप कुछ ना करो, आप कोई गलत काम करने लगोगे तो पर्टिकुलर आपको रिटर्न में गलत चीज़ें मिलेंगी। आप अच्छे काम करने लगोगे तो आपको रिटर्न में अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो जो आप टाइम दोगे उसके रिटर्न में आपको मिलेगा। वो आप ह्यूमंस के साथ भी करते हो। आप किसी कंपनी में जाओगे तो काम करते हो, टाइम देते हो, तो पर्टिकुलर बॉस आपको रिजल्ट में पैसे देता है। आप स्कूल में टीचिंग करते हो, पढ़ाते हो, तो पर्टिकुलर में पैसे आपको रिटर्न में मिलते हैं। अगर आप पढ़ते हो, टाइम देते हो पढ़ाई में, तो आपको नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज से पैसा मिलता है। तो आप जहाँ पे भी अपने टाइम इन्वेस्ट करोगे रिटर्न में वहां से आपको मिलेंगी चीजें। अब वो कहां पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको सोचना पड़ेगा। अच्छी चीजों में करोगे तो रिटर्न में अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरी चीजों में टाइम इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न में बुरी चीजें मिलेंगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए जाकर, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और ऐसी वीडियो सेल्फ ग्रोथ एंड मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग आपको सेल्फ ग्रोथ वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।